हाय लियो यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। सो अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप लोग सन, मून, वीनस, राइजिंग जैसा भी राशि के आधार पर जैसा देखना चाहें आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है, हाइप कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रखा है। सो लेट्स सी लियोस, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। लियो इज़ रूल्ड बाय सन एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ सन। आपके लिए ये साल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा लियोस। हम लोग थोड़े से एस्ट्रोलॉजी की भी बातें करेंगे, बट उसकी मैं एक अलग से आप लोगों को ना वीडियो देना चाहती हूँ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डीप लेवल पे होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है। तो लेट्स सी कि लियोस आपके लिए क्या एनर्जीज हैं अप्रैल के महीने में। हाँ ना 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 ना। वाओ, दैट पावर इज देयर। मुझे तो आपके अंदर ना एक पावर दिखाई दे रहा है कि यू नो मैं हूँ कुछ सरताज यहाँ का। एंड यस, दैट पावर इज बैक। वो जो लियो वाली जो एनर्जी है वो वापस आ गई है, एंड दैट इज़ व्हाट द गेम इज़ ऑल अबाउट। ये गेम चेंज हो गया एक्चुअली। गुड, आई रियली लाइक योर एनर्जी लियो। सबसे पहले जो स्टार्टिंग ऑफ द 10 डेज में दिखाई दे रहा है, बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। कोई कुछ भी बोलेगा तो लड़ झगड़ने, जैसे वो लियो वाली जो एनर्जी है ना आपकी, एक लियो वाली एनर्जी हम लोग मिस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वापस आ गई है। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुछ ऐसे स्पीड से चीज़ें, रफ्तार से चलने वाली है यहाँ पे लियो। स्पीड एंड रफ्तार से कुछ चीज़ें चलने वाली है। सो आप कि ऐसा नहीं है कि आप चैलेंजेस से गुजर नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे हो इस टाइम में। आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स है कि बताने जाओ तो शायद एक दिन कम पड़ेगा, बट लेकिन आपके अंदर ना वो ड्राइविंग फोर्स आ रहा है कि मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सब चीज़ें ठीक ठाक करना है, जो भी मेरे लाइफ में अभी तक बुरा हुआ है। तो ये फर्स्ट 10 डेज तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं आप ट्रैवल भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मिड मंथ में ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ फायर की एनर्जी है, विच इज सेइंग दैट अब आप बोल्ड तरीके से किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आगे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में आपका ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। आई वॉन्ट टू डू दिस दैट, मुझे ये करना है, वो करना है, आप ऐसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड इट्स लाइक आप अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को ना, यू आर एक्सपैंडिंग योर थिंग्स। मतलब आप अपनी चीज़ों को सही से क्या बोलूँ, इट्स मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी ये जो एनर्जी है मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। मिड मंथ वाली एनर्जी तो बहुत सुपर है। एंड देन एंड ऑफ द मंथ में भी हमारे पास एम्परर आ गए हैं लियो। लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। बहुत लॉजिक, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के आप फैसला करोगे, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। टेक चार्ज, आप सिचुएशन की जिम्मेदारियां ले रहे हो एक्चुअली। आप अपनी कोई भी सिचुएशन की जिम्मेदारियां ले रहे हो कि हाँ ये जिम्मेदारी मेरी है। अब मैंने ख़राब किया था ना, अब आपके आ रही है मैं ही इसको ठीक करूँगा या करूँगी। अब ये वाली एनर्जी आ गई है कि आपने जो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अभी तक चल रही हैं उसको ठीक कैसे किया जा सकता है ना, उस पर ज़्यादा आपका फोकस है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ आपकी इस रीडिंग से। लेट्स सी, अब हम आपकी लव लाइफ में आ जाते हैं। जो लोग सिंगल लियो से, उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं अप्रैल के महीने में, एक बार देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं या ओल्ड पर्सन रहेंगे, क्या है देख लेते हैं। ब्लॉक 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 इज़ व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ कि भैया मेरे को तो छोड़ो भाई, इस दुनियादारी के ये प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी से मुझे निकलना है। तो कहीं ना कहीं यू आर नो मोर, यू आर लाइक प्रोटेक्टिंग, बहुत प्रोटेक्टिंग बाउंड्रीज। एक बाउंड्रीज आ जाती है ना, वो बाउंड्री आपकी आ गई है। ये बाउंड्री का कार्ड है। इट्स लाइक दिस इज़ माई जोन।
वो कहते हैं ना टाइगर्स डेन वाली, है ना, वो एनर्जी आ रही कि ये भाई ये मेरा डेन है, यहाँ तुम अलाउड नहीं हो, ऐसी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बट वो चीज़ें निपट जाएगी। देखो अभी करेंटली आपके लाइफ में कोई आना भी चाहे तो आप उनको आने नहीं दोगे, सबसे पहली पॉइंट तो ये है इस महीने की। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कुछ अपने खुद के ओवर थिंकिंग है जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है। मे बी पास्ट के कुछ सेटबैक्स है जिनसे आपको निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ ना ओवर पावर कर रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, जो आपको ड्रेन कर रही है। यू नो, पुरानी कुछ बातें, पुरानी कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। अभी फ़िलहाल आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, बट लेकिन अगर आप उस पुराने जोन में रहोगे लियोस, तो वहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट। एंड अब हम देखेंगे जो लोग मैरिड हैं लियोस, जो ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, उनके मैरिज लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, What? Sun and the moon coming together, what? ग्रहण योग, ये क्या हो गया? हाइरोफेंट, ओके जी, ये क्या हो गया? ओ माई गॉड, दिस इज सच अ मतलब क्या बोलो, डिफिकल्ट टू एनालाइज वाला कार्ड हो गया ये तो। ग्रहण योग बन गया है, सन मून साथ में और हाइरोफेंट। देखो सन और मून का साथ में कार्ड में होना हमेशा ये बोलता है कि आपके एक तरफ पार्टनर है और एक तरफ आप हो। कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे आप लोग अपने कुछ हिडन चीज़ों को सामने लेके आओगे, अपने लाइफ के कुछ हिडन चीज़ों जो यहाँ पे जो चीज़ें छुपी हुई है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी। मे बी यू आर गोइंग फॉर अ काउंसलिंग सेशन, आप अपने मैरिज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, मैरिज में जो सच है उसको सामना करना चाहते हो कि सच क्या है, मन में कोई बातें हैं छुपी हुई है, काउंसलिंग करके उसको ठीक करके आप अपने लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। बिकॉज उसके पीछे हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी है। कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो बदल रहे हैं आपके मैरिज लाइफ को। तो टॉक्सिक पैटर्न जो है, एक किंग और क्वीन का आना ऐसा हो गया कि ये सन कार्ड है नंबर 1, नंबर 2 इज़ मून कार्ड। एक किंग और क्वीन का आना एक ऐसा हो जाता है दैट यू नो, मिलना आपस में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना कि आपकी कमियां क्या है और दूसरे को बोलना आपकी कमियां। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक यू आर मे बी समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप इस चीज़ को सुधारने पे लगे रहोगे। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है आपके रिश्ते में। एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस महीने का, एक बार देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। टेक अ रिस्पॉन्सिबल अप्रोच आपको बोला जा रहा है। अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। जो चीज़ें ऑलरेडी हिडन थी, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, उन चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है लियोस। तो अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, अपनी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है। ओके, सो अपने फाइनेंसेस को चेक करिए, अपनी वेल्थ को चेकअप करिए, दैट यू नो एवरीथिंग इज़, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो। ओके, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो ट्राई टू चैनलाइज दैट। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है अप्रैल की। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।